भाइयों एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। चलो ARQ मूवी का एक्सप्लेनेशन हो जाए। ये इंसान रेंटन की आंख खुलती है और अपने बिस्तर पर सामने उसकी बंदी, मेरा मतलब पूर्व प्रेमिका हेना स्लीपिंग मोड में है। रेंटन को सब नॉर्मल लगता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आते हैं। रेंटन उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन हालात आपके काबू से बाहर हो जाती हैं और आखिर में बेचारे की मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही पल अगेन रेंटन आंख दोबारा ओपन किया है। वही कमरा, वही बिस्तर, वही हीना, और कुछ ही देर बाद वही हरामी नकाबपोश लोग फिर से घर में घुसने वाले हैं। पहली बार रेंटन को लगता है कि शायद यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब बिल्कुल वही घटनाएं दोबारा होने लगती हैं, तब उसे समझ आता है कि मामला कुछ और है। रेंटन एक इंजीनियर है और उसने एक बेहद रहस्यमयी मशीन बनाई है जिसका नाम है ERQ। ये मशीन ऊर्जा पैदा करने के साथ साथ एक ऐसा समय चक्र बना देती है जिसमें कुछ लोग एक ही समय को बार बार जीने लगते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि जब समय दोबारा पीछे जाता है, तब भी रेंटन को पिछली घटनाएं याद रहती है। और अब उसके पास एक बहुत बड़ा फायदा है। हर बार जब वह मरता है, वह कुछ नया सीखता है। पहले चक्र में नकाबपोश लोग उसे अचानक पकड़ लेते हैं। दूसरे चक्र में रेंटन उनके हमले के लिए पहले से तैयार रहता है। तीसरे चक्र में वह उनसे जुड़ी और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। अब रेंटन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कौन किस समय कमरे में आएगा, किस दिशा से हमला होगा और किस जगह पर स्थिति खतरनाक हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ अपनी जान बचाने की कहानी नहीं है। रेंटन को पता चलता है कि ये लोग अचानक उसके घर में नहीं आए हैं। उनका असली निशाना ERQ मशीन है और इस मशीन के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। रेंटन और हेना एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों के बीच पुराना रिश्ता भी है, लेकिन अब उनके बीच भरोसे की समस्या भी है। हर बार जब समय दोबारा पीछे जाता है, रेंटन को हेना और उन हमलावरों के बारे में नई जानकारी मिलती है। और जैसे जैसे वह ज्यादा जानकारी हासिल करता है, उसे एहसास होता है कि पूरी स्थिति उसके अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल है। अब रेंटन के सामने दो रास्ते हैं। या तो वह हर बार हमलावरों से लड़ता रहे और आखिरकार मारा जाए, या फिर पिछले चक्रों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके पूरी स्थिति को बदलने की कोशिश करे। और यहीं से ERQ की सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। आम जिंदगी में अगर आप कोई गलती कर देते हैं, तो उस पल को वापस जाकर बदल नहीं सकते। लेकिन रेंटन के पास एक असंभव सा फायदा है। वह गलती करता है, मर जाता है, और फिर वही समय दोबारा शुरू हो जाता है। अब वह अपनी गलतियों से सीख सकता है। अगर किसी चक्र में उसका कोई फैसला गलत साबित होता है, तो अगले चक्र में वह वही फैसला बदल सकता है। अगर किसी हमलावर को रोकने में वह असफल होता है, तो अगली बार वह पहले से तैयार रह सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हर बदलाव के साथ परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जो तरीका एक चक्र में काम करता है, जरूरी नहीं कि अगले चक्र में भी काम करे। और इसी वजह से रेंटन को सिर्फ हमलावरों को हराना नहीं है, उसे ERQ मशीन के नियम भी समझने हैं। यह मशीन समय को दोबारा कैसे शुरू करती है, यह चक्र कितनी देर तक चलता है, कौन लोग पिछली घटनाओं को याद रख सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए। रेंटन और हीना इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर बार समय दोबारा शुरू होने पर उन्हें एक नया सुराग मिलता है, लेकिन हर नए चक्र के साथ खतरा भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हमलावर भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब रेंटन को समझ आ चुका है कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, उसे पूरी परिस्थिति को बदलना होगा। और यहीं पर यह फिल्म एक साधारण बचने की कहानी से निकलकर एक साइंस फिक्शन पहेली बन जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और आपको पहले से पता है कि कुछ मिनट बाद आप पर हमला होने वाला है।
आपको यह भी पता है कि हमलावर किस दरवाजे से आएगा, कौन सबसे पहले हमला करेगा और किस समय आपकी मौत होगी। लेकिन आपके पास एक गुप्त हथियार है। अगर आप असफल होते हैं तो समय फिर से पीछे चला जाता है। अब आपके पास दोबारा कोशिश करने का मौका है। पहली कोशिश में आप सिर्फ बचने की कोशिश करेंगे, दूसरी कोशिश में आप हमलावरों को चौंकाएंगे, तीसरी कोशिश में आप उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे और धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब आपको सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन आरक्यू की असली चाल यहीं सामने आती है। समय का दोबारा शुरू होना यह नहीं करता कि हर बार बिल्कुल वही चीज होगी। आपके फैसले घटनाओं को बदल सकते हैं, और जब घटनाएं बदलती हैं तो अगला चक्र भी बदल सकता है। रेंटन को आखिरकार समझ आता है कि इस चक्र से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक बेहतरीन योजना बनाना काफी नहीं है। उसे मशीन, हमलावरों और हैना के बीच के संबंध को समझना होगा। और सबसे जरूरी बात, उसे यह तय करना होगा कि आखिर भरोसा किस पर किया जा सकता है। फिल्म जैसे जैसे अपने अंत की तरफ बढ़ती है, रेंटन और हैना पूरी स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। अब वे हमलावरों के कदमों का इंतजार नहीं कर रहे, वे पहले से योजना बना रहे हैं। पिछले हर चक्र से मिली जानकारी अब उनके लिए एक हथियार बन चुकी है। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती पूरी योजना को बर्बाद कर सकती है, और अगर योजना असफल हुई तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। वही कमरा, वही समय, वही खतरा और फिर से वही संघर्ष। इसी वजह से फिल्म का असली तनाव सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि रेंटन मरेगा या नहीं। असली सवाल यह है, क्या रेंटन आखिरकार इस अंतहीन चक्र को तोड़ पाएगा? आरक्यू का मतलब सिर्फ समय में फंस जाना नहीं है। फिल्म असल में एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछती है। अगर आपको अपनी गलतियों को बार बार सुधारने का मौका मिल जाए, तो क्या आप आखिरकार सही फैसला ले पाएंगे, या फिर हर बार एक नई गलती हो जाएगी? रेंटन के लिए हर चक्र एक नया सबक है। हर मौत उसे कुछ नया सिखाती है। हर बार समय पीछे जाने पर उसे अपनी पिछली गलतियों को समझने का एक और मौका मिलता है। कभी गोली लगती है, कभी सिर फटता है, इसीलिए ये लोग हमेशा ये चक्र में फंस जाते हैं। अब जब लास्ट टाइम ये मरते हैं, फिर हेना जग जाती है, मतलब कुछ भी। और इसी सीख के जरिए वह धीरे धीरे उस समाधान के करीब पहुंचता है जो उसे इस अंतहीन चक्र से बाहर निकाल सकता है। आरक्यू की सबसे खास बात यही है कि फिल्म आपको हर चीज का आसान जवाब देने के बजाय खुद सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको अपनी जिंदगी का कोई एक पल बार बार जीने का मौका मिल जाए, तो आप अपनी कौन सी गलती बदलना चाहेंगे? और अगर आप खुद एक टाइम लूप में फंस जाए, तो सबसे पहले क्या बदलेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हेना, आई लव यू।